Hello students, how are you guys? Hello, hello. Am I audible or not? सर आप ही ऑडिबल हो। हाँ बेटा। ऑडिबल। ओके। कंप्यूटर स्क्रीन क्लियर है? सर आप थोड़े से ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे हो, इस वजह से दिक्कत आ रही है। चलो अनुराग सर को कर देते हैं छोटा। ओके, नाउ दिस इज ओके। ओके सर, नाउ दिस इज ओके। आप बहुत ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे थे सर। चलिए, यस बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सेप्टेंस। हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कोई डाउट? सर एक्सेप्टेंस का 8th और 9th पॉइंट बता दो। चलो ठीक है बच्चा। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। बेटा क्या एक्सेप्टेंस रिवोकेबल है? क्या एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने के बाद में क्या एक्सेप्टेंस के लिए मना किया जा सकता है क्या? इट स्टेट्स दैट कि अगर कोई पर्सन अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, सपोज दैट ए ने बी को ऑफर दिया और बी ने अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो ए को दे दी, तो आप लोग मुझे बताएं, क्या एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने के बाद क्या बी के पास राइट है कि वो इस एक्सेप्टेंस को वापस मना कर दे? राइट है? नहीं, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस जो है बेटा वो ए के नॉलेज में आ चुकी है, और जैसे ही एक्सेप्टर की एक्सेप्टेंस ए के नॉलेज में आती है, ये प्रॉमिस बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा? ये प्रॉमिस बन जाता है। और एक बार अगर कोई प्रॉमिस हो गया है तो वो ऑटोमेटिक लीगल रिलेशन क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है बेटा? लीगल रिलेशन क्रिएट कर देता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो हम ये कहेंगे कि एक्सेप्टेंस इज द इररिवोकेबल इन द इंडियन लॉ। क्या कहेंगे बच्चा हम लोग? एक्सेप्टेंस इज द इररिवोकेबल इन द इंडियन लॉ। क्लियर क्लियर लिखा हुआ है बच्चा, देखिए। अंडर द इंग्लिश लॉ एक्सेप्टेंस इज रिवोकेबल, वेयर एज अंडर द इंडियन लॉ एक्सेप्टेंस इज इररिवोकेबल। इररिवोकेबल का मतलब क्या हो गया कि इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको वापस हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, समझ आ गया? 8 पॉइंट में कोई इशू है क्या बच्चा? रितिका बताओ बच्चा, 8 पॉइंट में कोई इशू है? ओके, 8 पॉइंट में कोई इशू नहीं है, राइट? चलिए, बात समझ में आ गई आपको? ये रहे दोनों। 2 सेकंड स्टूडेंट्स, ये दोनों था ना बेटा? भारी है, भारी भारी, 2 चक्कर काट। ओके, 9 पॉइंट है एक्सेप्टेंस टू गिव एन एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस।
acceptance to give and acceptance is not the acceptance. acceptance देने के लिए acceptance देना acceptance नहीं है. बहुत अच्छी बात कही है इसने. चलिए एक छोटा सा कौन, अच्छा आज के एग्जाम्पल के लिए कौन सूटेबल पर्सन है, बताओ जल्दी बताओ. अच्छे एग्जाम्पल, आज अच्छे एग्जाम्पल. ओके कुसुम, और कौन, अब नए लोग ले लो सर. तन्वी को ले लो, चलो ठीक. अरे 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 अरे, चलिए दर्शिता और प्रिया. ओके प्रिया एंड दर्शिता. चलिए आज के लिए ये 2 पर्सन आज के हमारे एग्जाम्पल का पार्ट बनेंगे. ओके चलो. अम, प्रिया ने दर्शिता को कहा कि दर्शिता यार आपके पास एक गोल्ड चेन है, गोल्ड नेकलेस है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, कितने में दोगे. दर्शिता ने कहा यार देख ये मैं प्रीमियम पे करूंगी क्योंकि मेरे को भी बहुत पसंद है, फिर भी तेरे को चाहिए तो ठीक है, तेरे को मैं 10 लाख रुपीज में ये नेकलेस, ये गोल्ड नेकलेस मैं दे दूं. ठीक है. प्रिया ने कहा ओके बताती हूँ. क्या कहा प्रिया ने, ओके बताती हूँ. अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर प्रिया ने एक्सेप्टेंस दी क्या, क्या प्रिया ने एक्सेप्टेंस दी क्या, नहीं, नहीं एक्सेप्टेंस नहीं दी. तो क्या यहाँ पे कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्या कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं, नहीं बनेगा. चलिए ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल, दूसरी कंडीशन समझना. यहां पर मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन दी थी, एक और कंडीशन. उस कंडीशन में सेम था सब कुछ, पर दर्शिता ने जैसे ही 10 लाख रुपीस बोले, प्रिया ने कहा ठीक है मैं तेरे को 10 तारीख को हाँ करूंगी. क्या बोला उसने, मैं तेरे को 10 तारीख को हाँ करूंगी. मतलब प्रिया ने एक्सेप्टेंस देने का प्रॉमिस कर दिया. यहां पर क्या किया है, एक्सेप्टेंस देने का प्रॉमिस कर दिया है कि मैं 10 तारीख को आपको हाँ कर दूंगी. तो मुझे एक बात बताओ, आज की डेट में इन दोनों के बीच में कोई लीगल रिलेशन क्रिएट हुआ क्या, बताओ जल्दी बताओ. नहीं, आज की डेट में कोई लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं किया, क्योंकि एक्सेप्टेंस कब मिलेगी, एक्सेप्टेंस कब मिलेगी, बताओ जल्दी बताओ, एक्सेप्टेंस कब मिलेगी, 10 तारीख को मिलेगी. ठीक है. तो जब एक्सेप्टेंस 10 तारीख को मिलेगी तो 10 तारीख को ही लीगल रिलेशन क्रिएट होगा, आज तो होगा नहीं. पर हाँ, हमने एक्सेप्टेंस देने के लिए एक्सेप्टेंस दे दी. क्या किया हमने, एक्सेप्टेंस देने के लिए एक्सेप्टेंस दे दी है. पर एक्सेप्टेंस देने के लिए जब हमने एक्सेप्टेंस दी है तो क्या इससे लीगल रिलेशन क्रिएट होगा, ऑब्वियसली सर नहीं होगा. तो यही बात इन्होंने यहां पर कही है कि एक्सेप्टेंस टू गिव द एक्सेप्टेंस इज नॉट द एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस देने के लिए अगर हम हाँ कहें, अपनी कंसेंट दें, तो उस कंसेंट को एक्सेप्टेंस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस इज द अग्रीनेस ऑफ द ऑफर विच इज क्रिएटेड बाय द एक्सेप्टर फॉर क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज. बात समझ में आई या नहीं आई बच्चा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बता दो सब लोगों को पक्के से. टोटल 13 स्टूडेंट्स आर देयर. 3 को निकाल दो. दीप श्री चांडक, बेटा व्हाई यू आर नॉट इन्वॉल्विंग इन आवर कन्वर्सेशन. दीप श्री, मनीष भैया समझ में आ गया क्या बच्चा,
ओके, मनीष भैया अटेंड कर रहे हैं क्लास, चलिए। ओके, थैंक यू बेटा। यस, आगे बढ़े बेटा। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझना है इसको, क्योंकि केस स्टडीज जितनी भी घुमाने वाली आती है ना, कंफ्यूजिंग केस स्टडी, वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से आती है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है सर? कम्युनिकेशन, अच्छा आप लोग मुझे बताओ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने सबने कम्युनिकेशन पढ़ा है, मैंने नहीं बताना, आप लोग बताओ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बताओ बताओ बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन? मनीष, कुसुम, प्रिया, रितिका, तन्वी, दीक्षा, दर्शिता। टू कम्युनिकेट, वाओ। अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, ओके, वेरी गुड। दो पीपल के बीच में होने वाली बातें अच्छा, सबसे पहले तो दो पीपल्स नहीं होते, पीपल ही रहेंगे वो हमेशा। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कम्युनिकेशन करना, ओके, कन्वर्सेशन, ओके, टू ब्रिंग एनी मैटर टू द नॉलेज, ओहो, भारी भारी शब्दों का उपयोग किया गया है तन्वी के द्वारा। चलिए, एक सिंपल सी बात, सब जब किसी की बातें किसी दूसरे पर्सन के समझ में आ जाए, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। बहुत सिंपल सी बात कही मैंने। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। प्रिया ने एक फोटो देखा जिसमें दर्शिता ने वो गोल्ड नेकलेस पहना हुआ था। प्रिया ने दर्शिता को व्हाट्सएप किया, क्या किया? क्या किया पहले बताओ, क्या किया? व्हाट्सएप किया कि यार ये जो नेकलेस है बहुत सुंदर लग रहा है, कहां से लाई, कितने में लाई? दर्शिता ने व्हाट्सएप का आंसर दिया, गोल्ड शॉप से लाई और 10 लाख रुपीज में लाई। प्रिया ने कहा यार मुझे चाहिए, मुझे पसंद आ गया, मुझे चाहिए। ये 10 लाख रुपीज में मुझे दोगे क्या? और दर्शिता ने लिखा यस, लेकिन जब यहां तक ये यस पहुंचा, हमारे प्रिया मैम का जो मोबाइल का नेटवर्क था वो चला गया। प्रिया मैम को ये इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं। अब मुझे बताओ, दर्शिता ने मैसेज सेंड कर दिया या नहीं किया? दो पीपल के बीच में बातें हो रही है, यस और नो? बिल्कुल सर हो रही है। ठीक है, लेकिन यहां जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो प्रिया तक पहुंच ही नहीं पाई। तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, यहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं था। दर्शिता मैम ने यस जब लिखा, ओके मैं तेरे को 10 लाख में दे दूंगी, वो प्रिया के मोबाइल पर पहुंच गया, इट रिसीव्ड बाय द प्रिया, बट ब्लू टिक नहीं आए। अब वो ब्लू टिक का मतलब क्या होता है पहले बताओ? सीन करना। ब्लू टिक नहीं आए, तो मुझे बताओ क्या यहां पर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन प्रिया के नॉलेज में आ जानी चाहिए थी वो प्रिया के नॉलेज में नहीं आई। यहां कम्युनिकेशन गैप हो गया। वेरी गुड। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
प्रिया मैम को व्हाट्सएप वगैरह का इतना वो मतलब रिलायबल सोर्स नहीं मानती प्रिया। तो प्रिया ने क्या किया, व्हाट्सएप वगैरह नहीं चाहिए, सीधा कॉल कर दिया दर्शिता को, सीधा कॉल कर दिया दर्शिता को। दर्शिता को कॉल किया, नेकलेस बहुत सुंदर लग रहा था, मेरे को चाहिए 10 लाख रुपए, ये सारी बातें हो गई। दर्शिता ने कहा तेरे को चाहिए क्या, और प्रिया ने कहा हाँ यार चाहिए। जैसे ही प्रिया ने हाँ यार चाहिए, उसके बाद प्रिया के बैकग्राउंड में वो सुबह कचरे वाली गाड़ी आ गई। वो गजब का साउंड आने लग गया, मतलब सामने वाले की बात। दर्शिता ने कहा मैं दे दूंगी, पर प्रिया के कानों तक वो बात पहुंची नहीं। प्रिया कह रही है क्या, वापस बोल। दर्शना 3 बार कहा, पर कचरे वाली गाड़ी आई देखो। तो क्या यहां पर कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ क्या? नो, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ यहां पर, बताओ बताओ बताओ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर जिस पर्सन को हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी, वहां तक पहुंची तो सही, पर उस पर्सन के नॉलेज में वो बात नहीं आई। तो यहां कम्युनिकेशन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। क्लियर है? क्लियर है क्या सबको? चलो। So the term communication can be explained as the process of sending or bringing any matter to the knowledge of the person to whom it is directed. इसका मतलब कम्युनिकेशन वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें उस पर्सन तक मैटर का नॉलेज पहुंच जाना चाहिए, जिस पर्सन को हमने ये नॉलेज देना है, जिस पर्सन को ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड ब्रिंगिंग ऑफ द नोटिस मे बी बाय लेटर्स, फैक्स, टेलीग्राम, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चाहे किसी भी मीन से हमें अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाए, वो इंफॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है। कोई डाउट? नो। चलिए, communication is very important in case of the contract. It can be explained as below. When it is communication complete in case of following. अब ऑफर के केस में कम्युनिकेशन कब आएगा? सर सेक्शन 4 बोलता है कि ऑफर के केस में कम्युनिकेशन कंप्लीट तब माना जाएगा कि जिस पर्सन को ऑफर दिया जाना है उसके नॉलेज में वो कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। सपोज दैट, सर यार ये सपोज दैट में बहुत समस्या आ जाती है। आज के कौन कौन थे एग्जाम्पल, एक तो प्रिया और एक दर्शिता। चलिए, प्रिया ने दर्शिता का नेकलेस देखा, नेकलेस देखने के बाद उसे बहुत सुंदर लगा, पर दर्शिता का मोबाइल नंबर प्रिया के पास में नहीं था। हमारे प्रिया मैम ने क्या किया, तन्वी को बोला, यार तन्वी दर्शिता का नेकलेस बहुत सुंदर लगा, तू ऐसा कर, मेरा ये मैसेज दर्शिता तक पहुंचा दे दैट आई वांट टू परचेज हर नेकलेस इन 10 लाख रुपीज। बहुत पैसा है। तन्वी दर्शिता के पास गई, पर तन्वी है नालायक, कुछ भी कहो। तन्वी ने अपनी जेब से 10 लाख रुपए दिए और दर्शिता से वो नेकलेस खरीद। क्या यहां पर ऑफर की इंफॉर्मेशन कंप्लीट मानी जाएगी क्या? ऑफर कम्युनिकेट हो गया क्या? ऑफर कम्युनिकेट हुआ? अरे नहीं हुआ सर, ये तन्वी बीच में ले गई। तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाता, कि भैया जिस पर्सन को हमें ऑफर देना है उस पर्सन के नॉलेज में वो ऑफर पहुंच जाना चाहिए।
गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियर है? डन 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 डन। ओके सर, रोज तन्वी आई जाती है एग्जाम्पल में, मेरी गलती नहीं है, गलती मेरी नहीं है। अच्छा, यहां पर एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि प्रिया ने तन्वी को 10/6/2021 को ऑफर दिया था कि भाई दर्शिता को जाकर के कह देना। तन्वी मैडम स्लो है, तन्वी मैडम धीरे 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 चलते 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 18/6 को यहां तक पहुंची। कब पहुंची? 18/6 को पहुंची, और उसने यहाँ पर दर्शिता को ये वाला ऑफर दे दिया। नहीं, शी इज नॉट लेजी, ना ना ना, लेजी नहीं है ये, आराम का जीव है, टेंशन नहीं लेती। ठीक है, अब मुझे बताओ ऑफर का कम्युनिकेशन कब और कौन सी डेट को माना जाएगा, 10 तारीख को या 18 तारीख को? विच डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर शुड बी कंसिडर? 18 को, क्योंकि जिस पर्सन को वो ऑफर मिलना चाहिए था उस दिन, जिस दिन वो ऑफर उस पर्सन को मिला जिसे हमें ऑफर देना था, उसके नॉलेज में जिस दिन वो ऑफर आया, वो डेट होगी ऑफर की कम्युनिकेशन डेट, 18 को। ठीक है, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है। अरे भाई चलना। अच्छा, एक्सेप्टेंस के केस में क्या होगा सर? सेक्शन पैरा ऑफ सेक्शन 2, कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं, एक्सेप्टेंस यहां पर दो चीजों पे आ गई। यहां पर आप लोगों को बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर दो चीजें आ गई, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर एंड अगेंस्ट एक्सेप्टर। ये सीधी सीधी सी ये बात बोलता है कि प्रपोजल, ऑफरर अपने ऑफर को कब तक कैंसिल करा सकता है। बेटा प्रिया ने तो 10 को ही दे दिया था, लेकिन उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हुआ? वो 18 को कंप्लीट हुआ, तो 18 को वो कम्युनिकेशन की डेट कहेंगे। ओके, यस, यहां पर देखो अगेंस्ट ऑफरर, यहां पर सीधा सीधा सा ये बोलना चाहता है कि ऑफरर के पास कब तक राइट है कि वो अपना ऑफर कैंसिल कर सकता है। नहीं, मैंने पूछा था ऑफर की कम्युनिकेशन डेट क्या होगी, तो कम्युनिकेशन डेट तो बेटा 18 होगी, क्योंकि ऑफर जिस दिन ऑफरर के नॉलेज में आएगा उस दिन की कम्युनिकेशन डेट को हम लोग कहेंगे। सिर्फ 20 को कंप्लीट होता तो वो होता कम, हाँ जो भी है 20 को होता तो 20 को होता, इसमें क्या कर लेंगे। चलिए, यहाँ यहाँ स्टार्ट करें वापस, बहुत कंफ्यूजिंग है ये सब कुछ रह जाएगा वरना। ठीक है, ये बोलता है कि ऑफरर अपने ऑफर को कब तक एक्सेप्ट कर सकता, कब तक रिवोक कर सकता है, कब तक अपना ऑफर कैंसिल कर सकता है। सर क्लियरली, जब तक एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस ना दे दे, offerer can cancel the contract, offerer can cancel his offer till the date of acceptance
गिवन बाय द एक्सेप्टर। बहुत ध्यान से सुनना। 5 तारीख को प्रिया ने ऑफर दिया 18 किसको, दर्शिता को। क्या डेट थी, 5 तारीख की डेट, ठीक है। दर्शिता ने ये एक्सेप्टेंस इसको दी 18 तारीख को। कब दी, 18 तारीख को। तो 18 तारीख को दर्शिता की एक्सेप्टेंस देने से पहले तक प्रिया के पास राइट है कि वो अपना ऑफर कैंसिल कर सकती। एक बार दर्शिता ने अपने यहां से एक्सेप्टेंस निकाल दी, प्रिया के पास राइट खत्म हो जाएगा। अब वो ऑफर कैंसिल नहीं कर सकती, चाहे वो एक्सेप्टेंस प्रिया तक पहुंचे ना पहुंचे। एक बार दर्शिता ने अपने यहां से एक्सेप्टेंस दे दी, अब प्रिया के पास में ऑफर कैंसिल करने की पावर नहीं होगी। बात समझ में आई, ठीक है। एक बार वापस समझ लो। सॉरी, और ये तो गजब की बात हो गई। दर्शिता और दीक्षा दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था। दर्शिता ने 5 तारीख को ऑफर दिया, 5 तारीख को क्या दिया, ऑफर दिया, और 5 तारीख को ही वो दीक्षा को मिल गया। दीक्षा ने 18 तारीख को अपनी एक्सेप्टेंस बाय द लेटर दी। बाय द लेटर मतलब उसने अपना लेटर लिख दिया, अपना लेटर पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। जैसे ही वो अपना लेटर पोस्ट बॉक्स में डालती है, इस लड़की के पास ऑफर कैंसिल करने का राइट खत्म हो जाएगा। वो ये नहीं कह सकती कि भाई एक्सेप्टेंस मुझे नहीं मिली, उससे पहले मैंने ऑफर कैंसिल कर दिया। नहीं, एक बार यहां से एक्सेप्टेंस निकल गई, he has lose her right to revoke the offer। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर। क्या हो गया ये, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर। कोई दिक्कत है क्या यहां पर, बताओ। चाहे एक्सेप्टेंस दर्शिता को मिली हो या ना मिली हो, एक बार यहां से एक्सेप्टेंस निकल गई, नाउ शी हैज नो राइट टू रिवॉक हर ऑफर। अब ये अपना ऑफर कैंसिल नहीं कर सकती, रिवॉक नहीं कर सकती। कोई लोड, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट। सर एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, क्या बोली। सर इन द सेम वे व्हेन ऑफर रीच टू प्रिया इन प्रीवियस वन, 18 तक वो ऑफर बैक नहीं ले सकती। 18 तक का मतलब 18 को, प्रीवियस एग्जाम्पल 18 से पहले पहले वो रिवॉक कर सकती है, ऑफर रिवॉक कर सकती है 18 से पहले पहले। क्योंकि यहां पर दर्शिता ने यहां पर दर्शिता ने 18 को एक्सेप्टेंस भेज दी। अब चाहे वो प्रिया को मिले ना मिले, 18 को भेज दी मतलब 18 के और 18 के बाद, 18 को या 18 के बाद प्रिया ऑफर कैंसिल नहीं कर सकती। ओके डन। तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर। क्या हो गया ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस पर बात करते हैं। अगेंस्ट एक्सेप्टर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर। ये क्या बोलता है कि एक्सेप्टर कब तक अपना एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है। यहां पर ये मैडम चाहती नहीं थी कि इनका ऑफर कैंसिल हो। सपोज दैट ये मैडम ने एक्सेप्टेंस दे दी, कब दी थी,
18 को, यहां से 18 को निकली और यहां पहुंचते पहुंचते इसको हो गए 20। जब तक ये एक्सेप्टेंस इस मैडम की नॉलेज में ना आ जाए तब तक इसके पास राइट है कि वो एक्सेप्टेंस को मना कर सकती, एक्सेप्टेंस को तोड़ सकती है, ब्रेक कर सकती है, रिवॉक कर सकती है, कैंसिल कर। जब तक ऑफरर के नॉलेज में एक्सेप्टेंस ना आ जाए एक्सेप्टर के पास पावर है कि वो अपनी एक्सेप्टेंस कैंसिल कर सकता है। सपोज दैट जैसे ही 18 को ये लेटर इसने पोस्ट बॉक्स में डाला, घर जा रही थी, बीच में एक तन्वी मिली और तन्वी ने कहा क्या कर दिया, ये नेकलेस तो बहुत महंगा था, तूने सिर्फ 10 लाख में बेच दिया। इसके हो गई टेंशन, यार गड़बड़ हो गई। इसने क्या किया, 19 तारीख को ही इसके घर पे जाके बैठ गई, 19 तारीख को इसके घर पे जाके बैठ गई और इसको बोला मेरी तरफ से अगर आपको कोई भी एक्सेप्टेंस मिले तो वो एक्सेप्टेंस कैंसिल मानी जाए। क्या यहां पर एक्सेप्टेंस कैंसिल हुई? क्या ऑब्वियसली हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि एक्सेप्टेंस तो अभी मिली नहीं। एक्सेप्टेंस तो कब मिलने वाली है? 20 को, पर 19 को ही एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन हो गया, तो यहां पर एक्सेप्टेंस कैंसिल मानी जाएगी। बात समझ में आ गई? सपोज दैट ये मैडम पहुंची 20 तारीख को, और 20 तारीख को कब? जब पोस्टमैन भैया इस बहन को एक्सेप्टेंस दे रहे थे, तब जैसे ही वो एक ऐसा यूं लेटर हाथ में, मतलब ऐसे स्लो मोशन में देखो, एक हाथ में दर्शिता का हाथ जा रहा है, इधर से पोस्टमैन लेटर ले रहा है, ये लेटर यहां तक पहुंचता, इससे बीच में दीक्षा ने मारा झपट्टा और बोला एक्सेप्टेंस कैंसिल। हाफते हाफते क्या यहां पर एक्सेप्टेंस कैंसिल मानी जाएगी? यस, मानी जाएगी। क्यों सर? क्योंकि अभी तक एक्सेप्टेंस इस बहन के नॉलेज में आई नहीं, इसने लेटर खोल के थोड़ी ना पढ़ लिया था। बात समझ में आ गई? चलिए एक और बात, लेटर भी मैडम के हाथ में आ गया, पोस्टमैन भैया से लेटर भी इन मैडम के हाथ में आ गया, ये उसे खोलने वाली थी और पढ़ने ही वाली थी। पढ़ने से पहले एक हाथ और आया और उस लेटर पे झपट्टा मारता हुआ उस लेटर को फाड़ के फेंक दिया। ये मैडम वो लेटर नहीं पढ़ पाई, क्या ये एक्सेप्टेंस रिवॉक मानी जाएगी? यस सर, अभी भी मानी जाएगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस उसके नॉलेज में नहीं आई। लेटर पढ़ा थोड़ी ना अभी तक, एक्सेप्टेंस उसके नॉलेज में नहीं आ पाई। हाँ, अगर एक्सेप्टेंस उसके नॉलेज में आ जाती तो यहां इशू क्रिएट हो सकता था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। कोई समस्या नॉलेज में आ जाती तो क्या होता, ये इंपॉर्टेंट। अब सपोज दैट हमारे लेटर आ गया हाथ में, लेटर पढ़ लिया, और जैसी पढ़ रही थी उधर से वो लड़की भागती भागती नजर आई, बोले एक्सेप्टेंस कैंसिल। इधर ये नाचते नाचते कहे, इधर ये मैडम नाचते नाचते कहे अब एक्सेप्टेंस कैंसिल नहीं हो सकती, एक्सेप्टेंस मेरे नॉलेज में आ गई। और जैसे ही एक्सेप्टेंस नॉलेज में आ जाती है ये इरिवोकेबल हो जाती है। एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जिस पर्सन को आपने एक्सेप्टेंस भेजनी थी उस पर्सन के नॉलेज में वो एक्सेप्टेंस आ गई है, और जैसे उसके नॉलेज में एक्सेप्टेंस आती है इट बिकम्स प्रॉमिस, एंड प्रॉमिसेस आर नॉट रिवोकेबल।
अरे भाई रे, माइक ही ऑफ रह गया। शिट, इतनी अच्छी बात कही थी, माइक ही ऑफ रह गया। हेलो, ला 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 ला। गजब हो गई यार। अरे यार, सारा मजा ही किरकिरा हो गया। चलो वापस बनाते हैं। प्रिया मैडम, दर्शिता मैडम। प्रिया मैडम ने ऑफर भेजा था, हम सबको पता है सर, भेजा था। एक्सेप्टेंस यहां से गई थी, आगे से नीचे जाएंगे, बाहर जाएंगे, पास में गल सीढ़ियां, वहां से, यहां से एक्सेप्टेंस आई, मैडम के हाथ में लेटर आ गया, मैडम ने पढ़ लिया वो लेटर, और इधर वो लेटर पढ़ रही थी, पूरा लेटर पढ़ा, और उधर से दर्शिता भागती 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 आई। हाफते 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 उसने कहा, कैंसल, कैंसल, एक्सेप्टेंस कैंसल। प्रिया क्या करेगी? प्रिया डांस करेगी। प्रिया कहेगी, एक्सेप्टेंस इज नॉट रिवोकेबल नाउ। क्यों? क्योंकि जिस पर्सन के पास एक्सेप्टेंस पहुंचनी थी, उस पर्सन के नॉलेज में अब एक्सेप्टेंस आ चुकी है, और जैसे उसके नॉलेज में एक्सेप्टेंस आ गई, इसे कहेंगे प्रॉमिस। और प्रॉमिसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? इररिवोकेबल होते हैं। अब प्रॉमिस कैंसिल नहीं हो सकता। अब चाहे दर्शिता गिड़गिड़ाए, चाहे कुछ भी करे, ये तो प्रॉमिस हो गया, क्योंकि एक्सेप्टेंस नॉलेज में आ गई है मैडम के। कौन सी मैडम के? प्रिया मैडम के। तो जिस पर्सन को एक्सेप्टेंस पहुंचनी चाहिए थी, जिस पर्सन के नॉलेज में ये एक्सेप्टेंस आनी चाहिए थी, उस पर्सन के नॉलेज में ये एक्सेप्टेंस आ गई है। अब एक्सेप्टर का राइट जो है यहां पर क्या हो गया? खत्म हो गया। अब एक्सेप्टर इस एक्सेप्टेंस को कैंसिल नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर। समझ आया या नहीं आया? हाँ सर, आपके एक्शन, हाँ 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 हाँ, समझ आ गया सबको। डन डना डन डन। कंप्लीट है। अच्छा, क्या हो सर, सपोज दैट एक और सिचुएशन आई सर, एक सिचुएशन और आई। कहाँ गया ये 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 प्रिया उस टाइम घूमर नाच रही थी ना, अब इस प्रिया को बताते हैं अपन। टक 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 टक। चलिए, प्रिया ने ऑफर भेजा, उस ऑफर को दर्शिता के पास मिला, दर्शिता ने एक्सेप्टेंस भेजी नॉर्मल पोस्ट से, नॉर्मल पोस्ट से एक्सेप्टेंस भेजी, नॉर्मल पोस्ट से। और नॉर्मल पोस्ट से जैसे एक्सेप्टेंस भेजी, दर्शिता को अपनी गलती का हुआ एहसास। दर्शिता ने पकड़ा सर, और तन्वी ने उसको आइडिया दिया, अब ऐसा कर, तू भेज स्पीड पोस्ट। क्या भेज स्पीड पोस्ट। और स्पीड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट दोनों ही प्रिया के पास एक साथ पहुंचे। बस, क्वेश्चन खत्म। अब आप बताएं, एक्सेप्टेंस मानी जाए या एक्सेप्टेंस रिवोक कर ली जाए? बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सर पहले पहले जो लेटर पढ़ा, अगर दोनों नॉर्मल लेटर होते ना तो हम ये आंसर देते, दोनों नॉर्मल लेटर होते ना तो हम यही आंसर, जो पहले लेटर पढ़ लिया उसको एक्सेप्ट कर लो बस। कोई डेट वेट नहीं, दोनों लेटर एक साथ हाथ में रखे हुए हैं, दोनों लेटर एक साथ हाथ में रखे हुए हैं, अब बताओ।
हाउ मेनी पर्सन स्टेट्स दैट रिवोक मान ली जाए? कितने लोग कह रहे हैं रिवोक मान ली जाए? अच्छा, फिर से दर्शिता से पूछे? नहीं, रिवोक मान ली जाए। क्यों? क्योंकि हर इंसान जनरल वे में, मैं सामान्य व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, स्पीड पोस्ट पहले खोलता है, क्योंकि स्पीड पोस्ट हमेशा इमरजेंसी केस में ही दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले वो इमरजेंसी की तरफ जाएगा। नॉर्मल डाक तो चलो ठीक है, नॉर्मल आती जाती रहती है, लेकिन स्पीड पोस्ट अगर किसी ने भेजी तो सबसे पहले स्पीड पोस्ट खोलेगा। तो यहां पर स्पीड पोस्ट में क्या लिखा हुआ है? रिवॉक। स्पीड पोस्ट में क्या लिखा हुआ है? रिवॉक। तो यहां पर रिवॉक माना जाएगा। हाँ, अगर दोनों नॉर्मल होता, दोनों पोस्ट नॉर्मल पोस्ट होती, तो हम ये कहते कि सर जो पहले खोल ले उसे मान लेंगे। एक्सेप्टेंस पहले खोल ली तो एक्सेप्टेंस मान लेंगे, रिवोकेशन पहले खोल लिया तो रिवोकेशन मान लेंगे। लेकिन अगर एक स्पीड पोस्ट है और एक नॉर्मल पोस्ट है और दोनों एक साथ है और क्वेश्चन यही खत्म हो जाता हो, तो हम ये कहेंगे कि रिवोक मान ली जाए, क्योंकि स्पीड पोस्ट हमेशा सबसे पहले खोली जाती है। डन? अरे भैया डन क्या? समझ आ गया क्या? चलिए, तो अपन मानेंगे, अपन ने यहां सब कंप्लीट कर दिया है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस सेक्शन 5 से हम लोग कल पढ़ेंगे। उससे पहले का सब कुछ आप कंप्लीट करके रखना। हम लोग सीधा सेक्शन 5 देखेंगे, उससे पहले का आप सब कंप्लीट करके रखना। ओके बच्चा? थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स, कभी कभी एनकरेज करने के लिए आप आ, अच्छे वर्ड्स बोल सकते हो कि आज नहीं समझ में आया, समझ आया, कुछ तो बोल ही सकते हो। तुम लोग नालायक हो, नहीं बोलते हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम लोग कितने एग्जाम्पल ढूंढ 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 के लेके आता हूँ, और तुम लोग कुछ बोलते, एनकरेज ही नहीं करते हो।